तो भ्रष्टाचार के इतने गंभीर संगीन आरोप हैं, एट्रोसिटी के मुकदमे हैं, चालान पेश होने की स्थिति है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने जो षड्यंत्र करके जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम किया था, उसको वापस सुधार कर एक रूप जयपुर बनाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने छोटे छोटे वार्ड बना दिए थे, तो पहले जो स्थिति थी वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। क्या आधार होगा आपको जो टिकट दिए जाएंगे, जिनका चुनाव होगा पार्षद के लिए, क्या आधार मानेंगे आप उसका? अब चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपसे ये बात पूछना ज़रूरी हो जाता है। कह रहे हैं कि जो सरकार जिस तरह से परिसीमन करा रही है, इसमें वार्ड बहुत कम हो जाएंगे, ऐसी कुछ तैयारी है क्या? समाजवादी पार्टी की तरह या फिर कांग्रेस पार्टी की तरह कोई घर की पार्टी तो है नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो पार्टी में सामूहिक निर्णय करके जो भी अच्छे लोग होंगे, विचारधारा के अनुरूप होंगे, उनको स्वच्छ छवि के होंगे, उनको टिकट देगी पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के जिला अध्यक्ष अमित गोयल, जो अभी कुछ दिन पहले निर्वाचित हुए हैं। इनसे समझते हैं कि क्या पार्टी की तैयारी है, क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से अगर नगर निगम के चुनाव होंगे तो उसमें क्या रणनीति रहेगी। इन तमाम सारे सवालों का जवाब हमसे समझते हैं। अमित जी, पहले आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। और अभी जिला अध्यक्ष बन गए हैं पार्टी के, क्या तैयारी है, क्या चुनौतियाँ मानते हैं, किन चीज़ों को लेकर के काम करेंगे, क्या आपकी रणनीति है अभी जो आप जिस पे काम करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जयपुर शहर ऐसा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का या कोई दायित्व मिलता है जिला अध्यक्ष के रूप में, तो सबसे बड़ा फ़र्ज यही है कि कार्यकर्ता की निरंतर संभाल होती रहे और कार्यकर्ता से सतत संपर्क रहे। तो सतत संपर्क, कार्यकर्ता का सम्मान और कार्यकर्ता की चिंता, इन तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे और लगातार घुमंतू के तरीके काम करेंगे और निरंतर वार्डों में प्रवास करेंगे, बूथों पर जाएंगे, मंडलों में लगातार मीटिंगें करेंगे। तो कार्यकर्ता से मिलेंगे, उसके परिवार से मिलेंगे, उनके माताजी पिताजी के आशीर्वाद लेंगे। तो बस कार्यकर्ता हमारा, बहुत ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता की अपेक्षा नहीं होती, वो विचारधारा के लिए काम करता है, देश और राष्ट्र के लिए काम करता है। तो उसकी संभाल करेंगे, उसकी चिंता करेंगे, तो सब चीज़ अच्छी होने वाली है। अब चूँकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो आपसे ये बात पूछना ज़रूरी हो जाता है। कह रहे हैं कि जो सरकार जिस तरह से परिसीमन करा रही है, इसमें वार्ड बहुत कम हो जाएंगे, ऐसी कुछ तैयारी है क्या? देखिए, सरकार वार्ड कम करना चाह रही है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में जयपुर में सांप्रदायिक आधार पर वार्डों का गठन किया था, और क्योंकि जयपुर शहर में कांग्रेस की स्थिति हमेशा से बहुत कमज़ोर रही है, तो मैं स्पष्ट कहूँ तो छोटे छोटे मुस्लिम वार्ड बनाए थे जिससे कांग्रेस कहीं जीत सके। उसके बावजूद भी ग्रेटर में तो हमारी मेयर थी, और हेरिटेज में भी जब उन्होंने छोटे छोटे मुस्लिम वार्ड बना के कहीं जीत दर्ज कर ली, तो भ्रष्टाचार के इतने गंभीर संगीन आरोप हैं, एट्रोसिटी के मुकदमे हैं, चालान पेश होने की स्थिति है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने जो षड्यंत्र करके जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का काम किया था, उस आधार पर हम उसको जो बांटा था उसको वापस सुधार कर एक रूप जयपुर बनाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने छोटे छोटे वार्ड बना दिए थे, तो पहले जो स्थिति थी वापस उस स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे। ये माना जाए कि जयपुर नगर निगम एक हो जाएगा? संभावना मानिए पूरी है, क्योंकि दो निगम बनने के बाद में वो निगम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आधार पर बनाए गए थे। और जयपुर, चूँकि आप देखिए, मुंबई देखिए, दिल्ली कितनी बड़ी देशी कैपिटल, वहाँ भी एक ही मेयर है। तो निश्चित रूप से मानिए, पूरी उम्मीद है कि उसी मॉडल पे हम काम करेंगे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर राज करने के लिए जिस तरीके से छोटे छोटे वार्ड बनाए, आपका क्या आधार होगा? किस तरीके से वार्ड बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से वार्ड आएंगे, क्या बेसिक, क्या बुनियादी तौर पे किन चीज़ों पर आप लोग फोकस कर रहे हैं? देखिए, जयपुर में लगभग 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन होना है। सरकार का काम है, हम नहीं कर रहे, सरकार करेगी वो, और उसमें उसी आधार के ऊपर जो जनसंख्या है उसके आधार पर वहाँ निर्णय होगा। और निश्चित रूप से हम पक्षपात रहित होकर काम करने वाले लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सभी लोग जयपुर के नागरिक हैं। मतलब जो कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर किया था, हमारी सरकार वैसा नहीं करने वाली है। एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या आधार होगा आपको जो टिकट दिए जाएंगे, जिनका चुनाव होगा पार्षद के लिए, क्या आधार मानेंगे आप उसका? देखिए, हमारे जयपुर में 33 मंडल हैं, हर मंडल में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। तो निश्चित रूप से संगठन की सबसे मजबूत कड़ी हमारे मंडल होते हैं। एक एक मंडल में लगभग 8-8, 10-10 वार्ड रहते हैं, 12 वार्ड होते हैं। तो सब मंडल अध्यक्षों से नाम लेंगे,
हम भी मंडलों में प्रवास करेंगे। मैंने कहा ना, मैं हर मंडल पे एक दिन का प्रवास करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं हर वार्ड में प्रवास करूँगा। तो वहाँ से अच्छे कार्यकर्ताओं के नाम निकालेंगे और काम निकाल के फिर संगठन में सामूहिक चर्चा। हमारे यहाँ तो कोई एक निर्णय तो होता नहीं है, हमारे कोई समाजवादी पार्टी की तरह या फिर कांग्रेस पार्टी की तरह कोई घर की पार्टी तो है नहीं। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो पार्टी में सामूहिक निर्णय करके जो भी अच्छे लोग होंगे, विचारधारा के अनुरूप होंगे, उनको स्वच्छ छवि के होंगे, उनको टिकट देगी पार्टी। उनको टिकट देगी। ये थे हमारे साथ जयपुर जिला के भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल, जिनसे हमने वो तमाम सारे सवाल किए कि अगर नगर निगम के चुनाव होंगे तो क्या उसमें टिकट देने के क्या क्या उसमें प्रायोरिटीज़ होंगी, किस आधार पर टिकट दिया जाएंगे और क्या नगर निगम एक होगा। उस पर इनका कहना है कि प्रयास जारी है और जल्द ही इस पर निर्णय भी सामने आ जाएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।